जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रूट डीसी हमारा है और एक हमारा कोई ब्रांच है जहाँ पे हम आर ओ डी सी लगा रहे हैं। दो ऑप्शन हमारे पास है, एक तो ए डी सी हम लगा सकते हैं और एक आर ओ डी सी। यहाँ पर हम बना रहे हैं ए डी सी, या नाम दे दे रहे हैं ये रूट डी सी। राइट, ये रूट डी सी है, ए डी सी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एंड ये जो है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम लोग देखें क्या, यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो रेप्लिकेट होता है यहाँ पे जो करते हैं वो यहाँ रेप्लिकेट होता है। राइट, सेम यहाँ भी होगा, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी जो यूजर हम बनाएंगे वो रेप्लिकेट होगा आरओडीसी में, यहाँ जो बनाएंगे यहाँ होगा। बट यहाँ पे आप बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन ही नहीं रहेगा, नो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। सर हम कितने एडीसी और आरओडीसी बना सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहे बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्यों बनाएंगे, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में कितना लोड है आपका, कितने नंबर ऑफ यूजर हैं। ठीक है, आप चाहे तो 10-10 बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, वो जितना अधिक बनाएंगे वो रेप्लिकेट, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप जितना ज्यादा बना लेंगे आपका फास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने यूजर बनाएंगे सभी में रहेगा वो। ठीक है, अगर एडीसी मान लीजिए आपके पास 3-4 है तो जितने यूजर हम बना के रखेंगे सभी में रहेगा। बस उसका एक ही एडवांटेज है, एक फेलियर पे दूसरा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यही चीज एक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या एक या दो ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आरओडीसी का फीचर समझ में आया। आरओडीसी का मतलब क्या है, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड नहीं है। राइट, यहाँ पे क्या रहेगा, प्रिविलेज टू लॉग इन आरओडीसी यूजर। यहाँ पे क्या, आरओडीसी यूजर कैन लॉग इन, आरओडीसी यूजर कैन लॉग इन, जो परमिशन दिया गया है आरओडीसी यूजर को वो लॉग इन कर सकता है। तो हमें करना कैसे रहेगा, बनाना कैसे रहेगा, बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे हमें प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। स्टेप क्या है, स्टेप क्या करना रहेगा, स्टेप लिख लीजिए आप। पहला स्टेप में क्या रहेगा, इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप ये रहेगा इंस्टॉल करने के बाद इन रूट डीसी create a user or group, यूजर या ग्रुप हम बनाएंगे किसमें, रूट डीसी में। ध्यान देना है, इसमें में करना रहेगा। और तीसरे नंबर में प्री क्रिएट आरओडीसी इन रूट डीसी। मतलब रूट डीसी में ही हमें क्या करना है, प्री क्रिएट यहीं पे इसी में हमें करना है, सारा काम अभी इसी में करना है। ठीक है, उसके बाद जो है चौथे नंबर पे क्या करना है, ऐड कंप्यूटर नेम। यहाँ पूछेगा ऐड कंप्यूटर नेम, तो कौन सा कंप्यूटर नेम ऐड करेंगे, आरओडीसी का, आरओडीसी का कंप्यूटर नेम ऐड करेंगे। फिर पांचवें नंबर पे क्या करना रहेगा, ऐड यूजर्स और ग्रुप। तो जो यूजर हमने बना रखा है वो यूजर आपको ऐड करना रहेगा वहां पे। उसके बाद हमारा काम आ जाएगा इन आरओडीसी में हमें क्या करना रहेगा, प्रमोट डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करना रहेगा। फिर हमें क्या करना रहेगा, डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करने के बाद लॉग इन आरओडीसी यूजर। बस यही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड सर, मैं इसको नोट कर रहा हूँ। हाँ कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, और चलो अपने लैब पे आ जाते हैं हम लोग। सीधा स्टेप है, आप अपने स्टेप को देखना, वही मैं फॉलो करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पहले आरओडीसी जो हमारा कंप्यूटर है इसको मैं रेडी कर लेता हूँ, ब्लैंक बना, क्योंकि इसी मशीन में कल हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया था, याद है आपको। तो इसको मैं पहले फ्रेश बना लेता हूँ, मतलब एक्टिवेट जो भी हमने एडिशनल बनाया था उसको हम हटा लेते हैं, फिर आपको इसका हम करके दिखाएंगे।
तो इसका कंप्यूटर नेम चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे जाएंगे माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी, इसका कंप्यूटर नेम क्या है अभी, सर्वर 2 है ना। सर्वर 2 है तो सही है, लेकिन कुछ और नाम दे देते क्योंकि ऑलरेडी ये डोमेन में ऐड होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम हम कुछ और दे देते हैं, RODC, इसका नाम दे दिया RODC। जो हमने कल किया था ना उसको मैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, फ्रेश मशीन बना दे रहा हूँ बिल्कुल। ओके, तब तक हम लोग क्या करते हैं, ADC मशीन को भी स्विच ऑन कर लेते हैं, रूट DC सॉरी। ये RODC हमारा ब्लैंक हो गया है, एकदम रेडी है। अभी ये रीस्टार्ट हो जाएगा फिर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग रूट DC जो हमारा है इसको हम लोग, इसमें ऑलरेडी ये डोमेन कंट्रोलर है, जैसा कि आपको याद है लास्ट सेशन में हम लोग किए थे क्या, temp.com, ये ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर है। और इसी डोमेन कंट्रोलर के भी यहाँ पे हम लोग रूट DC बना रहे हैं, सॉरी RODC बनाने जा रहे हैं। एक डोमेन खरीदने में जाएगा तो कितने का आएगा? डोमेन डोमेन तो बड़ा सस्ता भी हो गया है। अगर आपको डोमेन लेना है तो 90 रुपये 99 रुपये से लेके है, अलग अलग वो डिपेंड करता है कितना स्टोरेज आपको चाहिए। डोमेन तो बहुत सस्ता है, उसके बाद स्टोरेज पे पैसे लगते हैं। सर वो लाइफ टाइम होता है कि नहीं, टेम्पररी? एक साल हर साल आपको रिन्यू करना है। सर आपसे एक पूछना था, जैसे आप कुछ भी मतलब जैसे टेम.com या जो भी .com डालते हैं तो वो रियल यूज कर सकते हैं इसको? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल मतलब नहीं, जैसे बिल्कुल नहीं, टेप.com बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपका नहीं रहेगा तो कैसे हम यूज कर सकते हैं? मेरा जो हमारा ishaninfo.com है, जो हमारा डोमेन है रजिस्टर्ड है, वो यूज करेंगे। अगर आप टेप.com करेंगे, पता नहीं किसी का रजिस्टर्ड रहेगा, अगर आप उसको जैसे ही आप नेट में आएंगे कनेक्टिविटी कराएंगे तुरंत क्लैश हो जाएगा, ठीक है, नहीं चलेगा। अगर आपका रजिस्टर्ड है तभी आप कर सकते हैं। जैसे कहने मतलब क्या होता है, अभी जब हम इंटरनली एक प्लान में, आपको मालूम है पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी है ना, तो प्राइवेट आईपी केवल 3 ही रेंज है ना, 10.0.0.0 या 172.16.ca या तो 192.a, राइट ना, इसी रेंज का ना। अगर आप डालते हो 20.0.0.123 ऐसे, तो क्या होगा, इंटरनली लोकल एरिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरनेट में आप जैसे कनेक्ट होंगे तुरंत क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, क्योंकि वो आईपी कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा जरूर, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं कर सकते लोकली, जब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है आप जो मर्जी यूज करिए, जो मर्जी डालिए, प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐसा अगर समझो जैसे आपका ईशान.com है, अगर समझो मैंने यूज किया तो आप मेरे पे केस भी कर सकते हो? ऑफकोर्स कर सकते हैं। आप कैसे यूज कर सकते हैं, किसी का डोमेन नहीं यूज कर सकते ना। अब फिलहाल जिस मकसद के लिए आप करेंगे वो मकसद आपका पूरा ही नहीं होगा ना, क्योंकि मान लीजिए जो डोमेन है, जैसे हमारा डोमेन है, जब आप कनेक्ट करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, आप एक्सेस पाएंगे नहीं, वो काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी डोमेन लिया होगा किसी न किसी मकसद से लिया होगा ना, वो तो यूज कर रहा होगा, तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक डोमेन एक ही काम के लिए यूज करेंगे ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ishaninfo.com, एक जो वेबसाइट हमारा मेंटेन करता है, और ऑफलाइन ऑनलाइन जितने स्टूडेंट हैं उनके सारे डिटेल उस पर रहते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह सारा काम उसी पे रहता है। आपको हम सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करेंगे, कल को कंपनी में कहीं अप्लाई करते हैं, उसका वेरिफिकेशन जो भी कंपनी करती है वो उसी वेबसाइट पे करती है जाके, क्योंकि सर्टिफिकेट पे वो डोमेन दिया रहता है, वो कुछ नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट उसी जाके वेरीफाई कर लेंगे। तो ये चीजें, एक हमारा ब्लॉगिंग के लिए अलग वेबसाइट है, वो अलग है। अब हम कहेंगे कि इसी डोमेन पे हम क्या करेंगे, उसको भी हम यूज कर लें, तो ऐसा होता नहीं है, समझे ना, सेपरेट डोमेन चाहे तो कर सकते हैं हम, लेकिन सही नहीं रहता। इसीलिए हर लोग, सभी लोग, हर कंपनी, हर एक काम, डेडिकेटेड काम के वर्क के लिए एक डोमेन रखते हैं, ठीक है। ओके सर। डोमेन तो बड़ा सस्ता है अभी, बहुत महंगा नहीं है। आप लोग भी ब्लॉगिंग कर सकते हो यार, ये पार्ट टाइम अर्निंग का बहुत बढ़िया वो है, रिसोर्स है, मालूम है। आप एक डोमेन लेना है, और जो भी नॉलेज है आपको, जैसे आप टेक्नोलॉजी में नॉलेज है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है, इतना सारा ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको आइडिया है, बस वही करना, क्या वही लिखना है आपको। जब भी फ्री रहते, साथ में, दिन में, कभी भी आप डेली एक पोस्ट डालते रहो, उसका बेनिफिट क्या रहेगा, आपका टेक्नोलॉजी भी ग्रोथ होगा और पैसे भी मिलेंगे। एक समय इतना हो सकता है पैसे मिलने लगे कि आप अपना जो फुल टाइम जॉब है उसको छोड़ दो आप, क्योंकि ठीक ठाक इस पे अर्निंग होती है, ठीक है। सर जब अपना क्लास खत्म होगा तो सर थोड़ा कंपनी के बहुत सारे रेगुलेशंस भी बताइए जो आईटी के होते हैं ना। हाँ, तो क्या करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए जिसके उससे हमसे केस हो सकता है? यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, और रूट डीसी में हम लोग क्या करते हैं, अब अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर में जाना है। हम लोग क्या करते हैं ना, यही दुर्गा यूजर को हम लोग लॉगिन करेंगे,
ठीक है, या तो कोई दूसरा यूजर हम बना लेते हैं, एक नॉर्मल यूजर बना लेते हैं। चलिए, और इस यूजर का नाम हम दे देंगे RODC यूजर। नॉर्मली इसका नाम ही हम दे देंगे RODC। इसमें सर पासवर्ड जो देते हैं अपने मन से देते हैं सर, या वो एडमिन वाले पासवर्ड देते हैं? नहीं, अपने मन से देना रहेगा। यूजर अपने यूजर यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन पे टिक करेगा, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा इस ऑप्शन पे, ठीक है। जब इस पे आप टिक करोगे तो जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसमें वो कहेगा उससे रीसेट द पासवर्ड, नया पासवर्ड डाल दो अपना, ठीक है ना। तो जब नया पासवर्ड, उसके लिए वही पासवर्ड हो जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं मालूम रहेगा पासवर्ड, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर जब चाहेगा जब उसको रीसेट कर सकता है। पासवर्ड मालूम नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा तो उसको रीसेट कर सकता है। सर पासवर्ड में पॉलिसी कैसे रखते हैं, जैसा नाम नहीं आना चाहिए, सरनेम आना नहीं चाहिए? पासवर्ड हमेशा जो है इसमें नॉर्मल पासवर्ड आपको लेगा ही नहीं। आप नॉर्मल कोई नाम देखिए, रमेश दीजिए चाहे दुर्गा प्रसाद देखिए, कुछ ऐसे लेगा ही नहीं। आप जब तक उसमें स्पेशल कैरेक्टर कुछ नहीं लगाएंगे, चाहे $, कुछ ऐसा, तब तक वो लेगा नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा आपको। तो बेटर क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो और स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर हो, ये सभी मिक्स करके पासवर्ड बनाना चाहिए। तो जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, admin@123 ऐसे लिखते हैं यहाँ, राइट। हम कहीं कहीं लिख देते हैं admin@123 $456 ऐसे लिख देते हैं। तो उसमें सभी कुछ आ जाता है, स्पेशल भी आ जाता है, स्मॉल कैपिटल लेटर भी आ जाएगा, ये को हम कैपिटल ए में लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से पासवर्ड बनाना चाहिए आप। बट सर यूजर नेम नहीं आता है। हाँ, यूजर नेम नहीं आता, जैसा रमेश है तो आर को कैपिटल रख के 1 2 3 डालोगे, नहीं लेता है मेरे। नहीं, कभी आप बताइए, ईमेल आईडी में कोई भी जो ईमेल आईडी होता है, कोई कैपिटल लेटर होता है? कभी नहीं होता। नहीं। क्योंकि जो यूजर ये बना रहे हैं, इस यूजर को नॉर्मल यूजर मत समझिए। अगर आप एक्सचेंज सर्वर यूज करेंगे तो यही मेल यूजर हो जाता है, जो कि मेल कहीं भी सेंड कर सकता है वो। समझ में कि नहीं आया? तो इसलिए इसका पूरा यूजर का पूरा आईडी क्या हो जाएगा, durga@temp.com, ये बनने वाला है इसका। समझ रहे कि नहीं, RODC user@temp.com, जैसे हमारा होता है आपका ramesh@gmail.com, वैसे ये है। तो आपको मालूम है ना, ईमेल आईडी में कोई भी जो आईडी होती है वो स्मॉल लेटर ही रहती है, कैपिटल लेटर नहीं होता। हाँ सर। चलिए, RODC यूजर हमने बना लिया है, और अब हमें क्या करना है, देखिए हमें जाना डोमेन कंट्रोलर में। ये देखिए ADC एंड यहाँ पे ADC, रूट DC एंड ADC कल हम लोग जो ऐड किए थे वो है, राइट। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं डोमेन कंट्रोलर में। क्या ये तो ADC जब हम बनाते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, बट अगर आप RODC बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा मैनुअली। क्या, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन है, क्या दुर्गा देख लीजिए कैसे बनाना है। हाँ देख लीजिए, जो मैंने स्टेप लिखवाया है। क्या मैंने बताया कि डोमेन रूट DC में एक यूजर हमने बना दिया ऑलरेडी। उसके बाद क्या है, राइट क्लिक करना है यहाँ डोमेन कंट्रोलर में एंड प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर करो, ये रहा। और यहाँ करिए नेक्स्ट, और यहाँ पे जो है कुछ नहीं, कर दीजिए नेक्स्ट। और यहाँ पे पूछ रहा कंप्यूटर नेम, किस कंप्यूटर नेम, जो भी हमारा RODC का कंप्यूटर नेम है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर एक बार स्टार्टिंग से कीजिए ना। अच्छा ठीक है, फिर से कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें RODC में कुछ करना ही नहीं है, ध्यान रहे ना। RODC में आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले RODC बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। उसके बाद आप इसका कंप्यूटर नेम आप जान के रखो, कंप्यूटर के नेम क्या है, क्योंकि उसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए CMD करके होस्ट नेम हम करेंगे। होस्ट नेम आपको कंप्यूटर का नाम मालूम हो जाएगा, क्या है, RODC यूजर। कंप्यूटर का नाम क्या है, RODC सर्वर है, ठीक है, RODC सर्वर है। अब आपको करना क्या है, कहाँ आना है, रूट DC में आना है। सारा काम यहीं पे करना है आपको पहले। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहला काम है आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाना है। चलिए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यूजर बनाना है, जो कि यूजर हमने बना लिया है यहाँ, राइट। अब क्या करना है, इसके बाद डोमेन कंट्रोलर में आना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है। 2 मिनट, हाँ लिख रहे हैं, देखिए एक्टिव डायरेक्टरी में आया, राइट। हाँ सर स्टार्ट कीजिए। हाँ एक्टिव डायरेक्टरी में आया, राइट।
और एक यूजर हमने बना लिया, कोई भी यूजर का नाम हमने दिया RODC यूजर, ठीक है, ये यूजर बना लिया। ध्यान देना यहाँ पे आप चाहे तो यूजर को ऐड करें या तो ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं, अभी दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं। फिलहाल मैंने एक यूजर बना लिया यहाँ पे, राइट। फिर कहाँ जाना आपको, डोमेन कंट्रोलर भी जाना है। ओके रमेश, यहाँ पे हाँ हाँ अब यहाँ हाँ सर। पे राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन है देखो, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे जस्ट हमें क्लिक कर देना। क्लिक कर दूं मैं? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका मुझे। अच्छा नहीं, स्टॉप हो गया। अभी देखिए, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सर मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, फिर से आप लोग कनेक्ट होना, ठीक है? ठीक है, हाँ सर, वही कर। हाँ हाँ अब मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, देखिए अभी क्लियर है, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ सर। तो यहाँ देखिए, तो अभी कहाँ पे हम आए, रूट डीसी में। फिर से देख लीजिए, रूट डीसी में क्या करना है हमें। रूट डीसी में सबसे पहला काम, रूट डीसी में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे एक यूजर बना लीजिए आप, जो कि हमने यूजर बना लिया यहाँ पे, राइट। क्या यूजर बनाया, RODC यूजर के नाम से बनाया, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, डोमेन कंट्रोलर में जाना है, और यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और ये ऑप्शन देखिए, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, क्लिक कर दो। हाँ सर। हाँ कर दिया। और इसके बाद हम जैसे करेंगे नेक्स्ट, फिर से एक बार नेक्स्ट। अब यहाँ पूछ रहा है कंप्यूटर नेम, तो कौन सा कंप्यूटर नेम मालूम है? जिस कंप्यूटर में हमें RODC क्रिएट करना, मतलब इसका कंप्यूटर नेम पूछ रहा है वो, समझे ना? ये पढ़ेंगे तो वही रहेगा, ये पढ़ेंगे तो वही लिखा है, RODC कंप्यूटर नेम यहाँ लिखना है। तो क्या कंप्यूटर नेम हमारा RODC वाला हम लोग चेंज किए थे ना, उसका नाम दिया RODC सर्वर। RODC सर्वर उसका नाम दिया मैंने, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ क्लिक करिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एक बार नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आप यूजर या ग्रुप ऐड करिए, क्या देखिए, हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ देखिए क्या है, ग्रुप और यूजर आपको यहाँ पे ऐड करना है। आपके अनुसार बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या ऐड करना चाहिए, ग्रुप ऐड करना चाहिए या यूजर ऐड करना चाहिए? तो ग्रुप ऐड करना चाहिए। यस, ग्रुप ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर यूजर कोई एक यूजर हमने ऐड किया है और यूजर जॉब छोड़ दिया, चाहे यूजर प्रॉब्लम आ गया उसमें, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई दूसरा यूजर उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। जो यूजर इसमें ऐड रहेगा वही यूजर लॉगिन कर पाएगा केवल RODC में, ठीक है। इसलिए ग्रुप ऐड करते हैं। ग्रुप ऐड करने से एटलीस्ट क्या होता है, अगर कोई यूजर छोड़ दिया तो प्रॉब्लम है, दूसरे यूजर को उस ग्रुप में ऐड कर देंगे तो उसको वो सारे परमिशन अलॉट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो हमने उस ग्रुप में दे रखा है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यूजर ही ऐड कर दे रहा हूँ, लेकिन रियल टाइम में आपको क्या ऐड करना चाहिए, ग्रुप ऐड करना चाहिए। मैंने एक यूजर बनाया RODC यूजर, और मैं उसी को ऐड कर दे रहा हूँ, और यहाँ से कर दे रहा हूँ ओके। और ग्रुप ऐड करना रहेगा तो सेम वैसे ही आपको ग्रुप ऐड कर देना, बस और कुछ नहीं। और यहाँ से करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। अब ये क्रिएट हो गया, फिनिश कर दीजिए। अभी देखिए अनऑक्युपाइड करके आ रहा है यहाँ मैसेज, आपको दिख रहा है ना, अनऑक्युपाइड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। यहाँ का काम खत्म हो गया, मतलब कहाँ, RODC रूट डीसी में जो भी हमें करना था मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हमें कहाँ जाना है, अब आपको जाना है RODC सर्वर के ऊपर, और यहाँ वही काम करना है आपसे जो आप एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने में करते हैं, सब कुछ वैसे ही करना है, ठीक है। तो क्या क्या करना होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने में, हमें पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना होता है। चलिए हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं, उसके बाद इसको प्रमोट करना रहता है। तो पहले मैं एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद हम प्रमोट कर लेंगे। सब कुछ एज इट इज वही काम करना है, कुछ भी अलग नहीं, मतलब एकदम आप मान के चलिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम बना रहे हैं। सर जो अपने पहले सर्वर को ऐड कर लिए नेम के साथ, वो पहले ही करना चाहिए या फिर बाद में भी कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बाद में कैसे कर सकते थे, तो बाद में एको माइंड नहीं करेगा ना। अभी जो भी काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें इसकी लॉक्स बनती रहेगी। तो ये पहले ही काम करना, जैसे जैसे मैंने किया ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप यहाँ एडिशनल डोमेन कंट्रोल बनाए फिर कैसे ऐड कराएंगे, वहां नहीं ऐड होगा बाद में। पहले आपको प्री क्रिएट बना लेना है,
तभी यहाँ पे करना है, तभी वो पर्टिकुलर यूजर लॉगिन होगा, नहीं तो वो यूजर लॉगिन नहीं होगा। आपको अंतर क्या है इसमें? कुछ नहीं है, सेम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बस हम जो बना रहे हैं केवल एक फीचर इसमें पाने के लिए, क्या कि कोई एक नॉर्मल यूजर इसके अंदर लॉगिन हो सके, बस वही तो RODC है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी नॉर्मल यूजर लॉगिन होने के लिए सारा काम हमें करना पड़ रहा है कि यूजर वहां बनाना पड़ रहा है, प्री क्रिएटेड डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ रहा है, फिर उस यूजर को ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा ये डेस्टिनेशन कहाँ पे है, इसीलिए सारा करना पड़ेगा केवल एक नॉर्मल यूजर को लॉगिन करवाने के लिए। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। अब जो है इसको प्रमोट करना है सेम वैसे ही, चलिए हम इसको प्रमोट भी कर देते हैं। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहला ही ऑप्शन रहेगा जैसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो डोमेन है क्या, temp.com, यही है ना? हाँ सर। और इसका क्रेडेंशियल आप यूज कर लीजिए। ये किसका पासवर्ड में डाल रहा हूँ? रूट डीसी का। हाँ, रूट एडमिनिस्ट्रेटर। डीसी का। इस रूट डीसी में जो यूजर आईडी पासवर्ड वही डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम वही जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, नथिंग डिफरेंट, एकदम 100% वही कॉन्फ़िगरेशन करना आपको। सर यहाँ पे टिक करना होगा ना क्या? रीड.g कंट्रोलर पे वो ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आप हटा ही नहीं सकते, इसको हटा नहीं सकते क्योंकि आपने बना दिया ऑलरेडी। ठीक है, रेप्लिकेशन भी दे देते हैं यहाँ से। तो क्या है हमारा सर्वर 1, मतलब किससे रेप्लिकेट करेगा? सर्वर 1 से। यही हमारा रूट डीसी है ना, सर्वर 1। सर उसको एनी पे रखते हैं तो क्या होता? दूसरा क्या है? दूसरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ना, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से थोड़ी आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, आप किसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं उसका बैकअप के लिए। ठीक है, लेकिन एडिशनल का एडिशन नहीं ना बनेगा। तो हमारा देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पे जो RODC होगा इसमें मात्र एक यूजर लॉगिन कर पाएगा, उस यूजर का नाम क्या है? RODC यूजर, बस। उसके अलावा दुर्गा है, अलग अलग यूजर हमने बना रखा है, उसको आप लॉगिन करिए, नहीं लॉगिन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और किसी इंटरव्यू के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बढ़िया से वो देख लीजिए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करिए इसमें। सर इसमें नहीं है सर, एक दूसरा क्वेश्चन है। सर जब अपना जो पीसी होती है तो सर उसमें कभी कभी ये रह रहा था कि ट्रस्टेड डोमेन रिलेशनशिप फेल्ड करके, सर वो एरर क्यों आता है? ऑलरेडी पीसी डोमेन में ही रहती है, फिर बाद में इसका ट्रबल ये होता है कि इसको डोमेन से निकाल देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता है जब हम लॉगिन करते हैं कि कोई भी यूजर लॉगिन करते हैं किसमें, क्लाइंट में, राइट? तो एक प्रोटोकॉल होता है केरबरोस प्रोटोकॉल। ठीक है, वो केरबरोस प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेट करता है डोमेन कंट्रोलर को कि इस यूजर को इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करिए, ऑथेंटिकेट करिए, चेक करिए। तो कभी कभी क्या होता है वही काम नहीं करता है। ठीक है, मतलब वो नेटवर्क में प्रॉपर दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं कर पाता है, तो तब ये प्रॉब्लम आता है। ट्रस्ट रिलेशनशिप, मतलब जो हमारा क्लाइंट है वो समझ नहीं पाता, उसको सर्वर समझ नहीं पाता क्लाइंट को। तो उस कंडीशन में आपको प्रूव करना रहता है कि इसको क्या करिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसको डोमेन से डिस्कनेक्ट कर फिर से ज्वाइन करवाइए। जब फिर से ज्वाइन करवाएंगे तो उसका क्रेडेंशियल मांगेगा, तो ऑफकोर्स तब इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये कहीं ना कहीं डोमेन का पार्ट है। तो ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, ज्यादातर ही प्रॉब्लम होता है। लॉगिन वाला प्रॉब्लम कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है ना? आप लोगों को भी फेस करना पड़ता होगा ये ज्यादातर। हाँ सर। तो वो कॉमन प्रॉब्लम है। आप कुछ भी कर डालिए, कुछ भी सेटअप कर डालिए, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम तो आना ही है। उसी को तो बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आप जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो कंपनी अपॉइंट क्यों करेगी? किसी को हायर करेगी हमारे जैसे फ्रीलांसर को, एक ही बार पैसा दे के सेटअप करवा के किनारे कर देगी। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा, ये सब कॉमन प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसीलिए कंपनी तो हायर करती है कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम, स्पेशली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो फेस करने के लिए। और सर वो सिचुएशन में अपना एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भी नहीं लेता है डोमेन का। नहीं लेगा ना, वही तो बोल रहे हैं। डोमेन का अगर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड नहीं ले रहा तो सीधी बात है कि आप डोमेन से कांटेक्ट में नहीं है, कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो दूसरा कंडीशन ये होता है
या तो आपका नेटवर्क कहीं क्लैश हो रहा है, मतलब सेम आईपी कहीं पे यूज हो रहा है, तब ये प्रॉब्लम आता है, कॉन्टेक्ट नहीं होता है, या तो फायरवॉल का इशू हो सकता है। यही 2-3 प्रॉब्लम होता है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे आप लोग ये लॉगिन में कर रहा हूँ। अभी यह तो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, ठीक है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर जैसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आ रहा था, बट हमें पासवर्ड मालूम ही नहीं है। देखिए टेम्प आ रहा है, हमें पासवर्ड मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना रहेगा, अदर यूजर पे जाना रहेगा। अदर यूजर पे जाएंगे और क्या लॉगिन करेंगे, हमारे पास कौन कौन सा यूजर है, आप दूसरा यूजर लॉगिन करा के दिखाइए, नहीं लॉगिन होगा। हमने कई सारे यूजर बना रखे हैं ना यहाँ पे, एक बना रखे हैं, कहाँ गया, यहाँ पे यूजर है, एक दुर्गा बना रखे हैं, रमेश बना रखे हैं। आप किसी यूजर को जाके लॉगिन करवाइए, नहीं होगा, केवल एक ही यूजर होगा, कौन सा, RODC यूजर। चलिए हम करके देख लेते हैं। हम पहले दुर्गा को लॉगिन कर दे रहे हैं, दुर्गा राइट @temp.com। नहीं लॉगिन होगा, नहीं लॉगिन होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो ये लॉगिन नहीं होगा। अगर हम दूसरे यूजर को लॉगिन कराएं तो ये देखिए चेंज पासवर्ड बोल रहा है, याद है ना, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया था, नेक्स्ट लॉगिन पासवर्ड। अगर हम चेंज भी कर दे रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए admin @1 2 3 4 5 दे दिया, और इसका admin @1 2 3 4 5 कर दिया, तभी नहीं लॉगिन होगा, तब भी नहीं लॉगिन होगा। देखिए यहाँ क्या दे रहा है, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो अब हमें क्या लॉगिन करना है, वो याद लॉगिन करिए, क्या है, RODC। सर आपने पासवर्ड उसी जगह पे लिखे, सर एक बार रिस्टार्ट करो। अब नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे ना, अपने लैब वही रिमोट लेके हम करेंगे, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना होगा आप लोगों को। मतलब इस मशीन में बड़ा स्लो हो रहा है, तो हम दूसरे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेटअप करेंगे और उसको रिमोट लेके सारा कुछ हम दिखाएंगे इसी से, लेकिन वो काम किसी और पीसी में हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, तो दुर्गा लॉगिन नहीं हो रहा है, हम दूसरे यूजर को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे क्या है, RODC यूजर @temp.com। देखिए लॉगिन हो गया, बट लॉगिन तो हो गया, लेकिन क्या यहाँ से ये RODC यूजर कुछ कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता, केवल देख सकता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम ट्राई करेंगे यूजर क्रिएट करने के लिए, बट ये क्रिएट नहीं कर पाएगा यूजर को, ठीक है। 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे RODC है ना, यूजर लॉगिन तो हो गया है दुर्गा, ठीक है, बट यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा। देखिए अब मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक यूजर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या बना पाऊंगा मैं। देखिए सब कुछ दिख रहा है ना, हमें सब कुछ दिख रहा है, या न्यू, न्यू वाला टैब नहीं दिख रहा सर। कौन सा टैब, न्यू वाला, न्यू, हाँ न्यू वाला टैब नहीं दिख रहा, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते, हमारे पास परमिशन नहीं है। तो क्या हम कोई यूजर डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, कोई यूजर डिलीट कर सकते हैं क्या, यहाँ देखिए नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। पासवर्ड हम रीसेट कर सकते क्या इनका, नहीं कर सकते, रीसेट पासवर्ड करके देख लेते हैं, नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये भी नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं होगा। तो अब करना अगर हमें है तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेलीगेट करवाना है, कहाँ से, एडमिनिस्ट्रेटर, रूट एडमिनिस्ट्रेटर से। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा यहाँ पे, हाउ टू डेलीगेट परमिशन टू RODC यूजर। दुर्गा क्वेश्चन है, राइट क्लिक करना, हाँ, हाउ टू डेलीगेट परमिशन टू RODC यूजर। तो आपको कहाँ जाना है, रूट DC में जाना है, और कहाँ पे जाना है, इस डोमेन कंट्रोलर पे ध्यान देना, ये डोमेन पे राइट, temp.com ध्यान देना, यहाँ temp.com के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखिए डेलीगेट कंट्रोल। दुर्गा समझ रहे हैं आप, टेम्प के ऊपर जाकर डेलीगेट कंट्रोल पे जाना है। हाँ, आपको रूट DC में आकर कहाँ जाना है, ये डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करना है, और डेलीगेट, हाँ ठीक है, लिखिए राइट क्लिक करना है इसके ऊपर,
क्या करना है, डेलीगेट कंट्रोल। कंट्रोल। फिर यहाँ पे जाना है, क्या करना है, ऐड करना है, न्यू करना है और ऐड करना क्या, उस यूजर को ऐड करना है जिसको आपको डेलीगेट करना है। तो क्या यूजर का नाम है, RODC यूजर, और यहाँ से चेक नेम कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से कर दीजिए क्या, ओके, और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे सारे परमिशन यहाँ आ रहा है, देखिए क्या क्या करवा सकते हैं आप, क्रिएट, डिलीट, है ना, मैनेज, रीसेट पासवर्ड, क्या क्या है सारा यहाँ से देख लीजिए। जो जो परमिशन आप, पता चला सारा परमिशन दे देंगे तो फिर तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर इसमें मैंने पूरा करके लिया था। यहाँ पे मॉडिफाई का है, और यहाँ पे देखिए ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर को ज्वाइन करवा पाएगा वो, समझ आया ना। तो ये चीजें जो है आप कर, चलिए हम इतने परमिशन ले लेते हैं, इनसे 3 परमिशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया और क्रिएट हो गया। अब जाके देखिए वहाँ क्रिएट करिए, आप बना पाएंगे आप यूजर आराम से। यहाँ पे देखिए न्यू ऑप्शन आ गया और यहाँ से यूजर। अब बताइए कोई डाउट है इसमें, समझ में आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमने क्रिएट क्या किया, हमने ऐड क्या किया था, यूजर ऐड किया था। अब अगर ये प्रॉब्लम हो गया यूजर में, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर से प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर करना पड़ेगा। इसीलिए बेटर क्या होता है, आपको ग्रुप ऐड करना चाहिए हमेशा, समझिए है ना। जब आप प्री क्रिएट करते हैं तो यूजर की जगह पे ग्रुप ऐड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने बना रखा था ईशान ग्रुप, इसको ऐड करने से क्या फायदा होता, अगर ये RODC यूजर क्रैश हो जाता, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता, आप दूसरा यूजर इसके अंदर ऐड कर देते तो वही परमिशन उसको मिलने लगता, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या करना है आपको। यस सर। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा बेसिक में ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या, यूजर बनाना, ऐड करना, कंप्यूटर को ज्वाइन करना, ये सब में प्रॉब्लम है। हाँ हुआ है सर, हो रहा है प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेशन देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रमेश को ये सब आइडिया है। ये सेशन हम लोग डेली करेंगे सुबह में, सही रहेगा, ठीक है। हमारा भी एक प्लेलिस्ट बनेगा और ये चीज करेंगे, वो वीडियो आप लोगों को मिल भी जाएगा, ठीक है। ये सारा वीडियो, इसका एक प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे और उसको वो वीडियो आपको मिल भी जाएगा सारा। लेकिन आपको सर वो आप एप्लीकेशन में ये करने वाले थे, मेरा नहीं हुआ एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का अच्छा बोलता हूँ मैं सर वो एक्सेस वगैरह वीडियोस वगैरह आ रही है ना, तो उसमें आपने बोले थे। हाँ, मैं वो करवा दे रहा हूँ। सर मेरा यूजर नेम पासवर्ड क्या है। वो आदित्य सारा मैनेज करते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में उनका नंबर इसमें सर इसमें बनाए ना यूजर नेम पासवर्ड क्या है, यहाँ पे सर दुर्गा के नीचे। अच्छा ये तो हम पासवर्ड, हमारा कॉमन पासवर्ड रहता है हमेशा admin@123 मेरा हमेशा। सर मैं यूजर मुझे देना चाहिए ना सर। हाँ मैं यूजर मुझे देना चाहिए ना यूजर नेम पासवर्ड। ये सही है। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर बनाते हैं तो आपको देना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जैसे देखिए मैंने दुर्गा को बनाया था, एक यूजर बनाया था, वहां लॉगिन करने के लिए क्या बोला, रीसेट द पासवर्ड, है ना। तो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, यही करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी पासवर्ड नहीं मालूम रहता है यूजर का, ठीक है। वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, जैसे देखिए आप जब यूजर बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है उसी को हम लोग चूज करते हैं। यही ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, ये वाला, समझ रहे ना। तो इससे क्या होगा, जैसे कोई यूजर लॉगिन करेगा उसको वहां रीसेट करने के लिए पासवर्ड दे देगा, वो अपने अकॉर्डिंग डाल देगा पासवर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटर को पासवर्ड थोड़ी मालूम रहेगा। हाँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जब चाहेगा जब उसको रीसेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी। तो रमेश इनका दुर्गा का मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा। मुझे लग रहा है वो सारी चीजें आपको लगभग आ रहा है, क्रिएट करना, ऐड करना, है ना, ज्वाइन करना। तो इनका एक सेपरेट सेशन मैं किसी टाइम में दूंगा आज, ठीक है। आप फ्री रहना तो मन करेगा जुड़ना, नहीं तो इनके लिए स्पेशली वो करूंगा मैं, ठीक है दुर्गा। कितना बजे सर।